नमस्कार आप सभी को। मिशन सक्षम के इस YouTube चैनल पर मैं समीर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन जैसा आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए रखा है। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। जो आज हमको पढ़ना है वह है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। दो संख्याएं मुख्यतः जाननी पड़ेंगी गणित के आधारभूत प्रमेय को जानने के लिए, तो उन संख्याओं को पहले जान लेते हैं। जो पहली संख्या है वह है भाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से अथवा अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं। अन्य संख्याओं कहने का मतलब कि दो से भी हो सकती हैं, तीन से भी हो सकती हैं, या दो और तीन दोनों से हो सकती हैं, पांच से भी हो सकती हैं, चार से भी हो सकती हैं। वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। जैसे यदि एग्जाम्पल दे हम इसका भाज्य संख्याओं का, हम लिख रहे हैं यहाँ पे 30। तो 30 देखे दो से भी विभाजित हो जाएगी, तीन से भी विभाजित हो जाएगी, छह से भी विभाजित हो जाएगी, पांच से भी विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 20, 25 etc ये सभी संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। दूसरी संख्या है अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नाम से स्पष्ट है, जो भाज्य न हो, यानी वे संख्याएं जो दो या अन्य संख्याओं से विभाजित न होती हो, केवल स्वयं से विभाजित होती हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यदि इसका एग्जाम्पल दें तो हम कहेंगे 2, 3, 5, 7 etc। दो एक ऐसी सम संख्या होते हुए भी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो केवल स्वयं से ही विभाजित होगी। 3 स्वयं से विभाजित होगी, 5 भी स्वयं से, 7 भी स्वयं से। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने जो टॉपिक है उस पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही गणित के आधारभूत प्रमेय है अंक गणित का। तो हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हिंदी में बोलते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यह कहता है कि किसी भी यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। स्टेटमेंट जैसे हम लिखें, क्या कहते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।
यही गणित का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल से हम समझे तो जैसे मान लीजिए यदि हमको 21 भाज्य संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 5 यानी 2 दूनी 4 पचे 20। 2 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। 5 कैसी? अभाज्य संख्या। इसके गुणनखंड की और इसका गुणा कर दिया आपस में, यानी इसको जैसे लिखा है घातों के रूप में, तो 20 को इस आधार पे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 5। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5। 2 × 6 = 30। एक ऐसी संख्या अभाज्य संख्या, एक ऐसी संख्या भाज्य संख्या। ठीक है। एक चीज इसमें और जानने वाली होती है कि क्या ये जो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं ये सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए, यानी क्रम में ही होने चाहिए? यह जरूरी नहीं है। आप चाहे तो 5 इसको लिख सकते हैं आप 5 × 3 × 2। मतलब जब हम भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह जरूरी नहीं है कि उन संख्याओं को क्रम से ही हम गुणा करेंगे, उन संख्याओं को आपस में इधर उधर करके भी गुणा करेंगे, जो कि उसका तब भी वो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। यह जरूरी नहीं होगा कि उन संख्याओं का हम क्या करें? क्रम में गुणा करें। तो यही होता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसके आगे अब इसी आधार पे हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के आधार पे हम किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। आइए सीखते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले हम एचसीएफ को जानते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। जैसे मान लीजिए महत्तम समापवर्तक जब भी निकालेंगे तो कम से कम दो संख्याओं का हमको पता होना चाहिए। दो संख्याएं जब तक ज्ञात नहीं रहेंगी तब तक हम उसका महत्तम समापवर्तक नहीं निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए यदि दो संख्याएं दी गई हो तो उसका जब भी हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे? उन दो संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी दी हुई संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उन संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होगा, गुणनखंड करने के बाद यानी दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनमें उभयनिष्ठ ज्ञात करेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन देखेंगे और उभयनिष्ठ ज्ञात करने के बाद जो उभयनिष्ठ रहेगा उसकी पावर यदि जो सबसे कम होगी यानी सबसे छोटी घात जिसकी होगी वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं,
मान लीजिए दो संख्या हमने लिख दिया 6 और 15, इसका ज्ञात करना है HCF। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5। ये तो छोटी संख्या है जिसमें दो ही अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं, तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, 3। तो जो कॉमन है वही क्या हो जाएगा, इन दी हुई संख्याओं का HCF हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे बड़ी संख्या जैसे लिख देते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 30 कर देते, यहाँ पे 20, इसका HCF यदि बताना हो तो 30 का क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 60 कर लीजिए। तो 60 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 20 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। यहां पे देखेंगे तो 2 की घात 2 है, यहां भी 2 की घात 2 है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 की घात 2, यानी 2 दो बार है, तो वही क्या हो जाएगा इसका HCF 2 इंटू 2 या 2 की पावर 2, यानी सबसे छोटी घात 2 की पावर 2 ही है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, यही इसका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, ये इसका HCF निकालने का तरीका हो गया। अब LCM देखते हैं कैसे निकालते हैं। LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब होता है हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, या उसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अब हमको क्या ज्ञात करना है, LCM। LCM का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या महत्तम समापवर्तक। कैसे ज्ञात करते हैं, फिर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए एटलीस्ट कम से कम दो संख्याओं होनी चाहिए, मतलब कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए। तो उन दो संख्याओं का जब भी हम LCM ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद से जिस कॉमन कह लें, या जिस अभाज्य गुणनखंड में जिस संख्या की घात सबसे ज्यादा होगी उस संख्या को हम सबसे पहले लेंगे और शेष बाकी संख्याओं का आपस में गुणनफल करते हुए उसका LCM ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए हमको 60 है और 20 है, इसका हमको LCM बताना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 तिहाई 12 पचे 60, इसका 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, या इसको लिख, इसी को हम लिख रहे हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 5। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है दो संख्याएं कॉमन है, 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 2 इसमें भी, तो वो घात तो लिखेंगे ही, और शेष संख्या ये 5 भी कॉमन है तो 5 भी लिखेंगे, और एक क्या बच रहा है 3, यही इसका क्या होगा LCM होगा। तो इसका LCM क्या होगा, 2 दूनी 4 पचे 20 तिहाई 60। ठीक है, फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई और बड़ी संख्या होती जिसमें 2 की पावर यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ 2 की पावर 2 ही, तब हम क्या करते, 2 की पावर 3 को लेते, फिर जो बची हुई संख्या 3 और 5 होती तो 3 और 5 का आपस में सभी संख्याओं का गुणा करके उसका LCM निकाल लेते। ये तरीका है LCM निकालने का, यानी हम लिखेंगे कि दी हुई संख्या का क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जिस कॉमन नंबर का घात यानी पावर सबसे ज्यादा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर शेष संख्या जो बची हुई होती है उसका आपस में गुणा करके उसका LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। अब
मान लीजिए दो संख्याएं, एटलीस्ट तो चाहिए ना एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करने के लिए कम से कम। तो मान लीजिए वो दो संख्याएं दी गई हो, वो दो संख्याएं दी गई हो, मान लेते हैं हम वो दो संख्याएं x और y, वो दो संख्याएं दी गई हैं जिसका क्या करना है, हमको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x इंटू वाई, इसको ए बी ही रखिए क्योंकि बुक में ए बी दिया है। मान लीजिए दो संख्याएं a और b है और कहा जाए कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी दो संख्याओं जो दी गई हैं ए बी उसका एचसीएफ गुणे एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब उन दो संख्याओं का एलसीएम, यही फार्मूला होता है। और ये फार्मूला हर जगह उपयोग में आता है, चाहे हाई स्कूल, इंटर, जहां भी आप पढ़ रहे हो। तो यहां से हम एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए जैसे और करके लिख ले रहे हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम बचेगा अपान में, सॉरी क्या होगा, एचसीएफ यहां से a इंटू बी, ये दो संख्या और a वाली संख्या मल्टीपल में है, इसके गुणा में है तो इसके नीचे आ जाएगी, यानी एलसीएम ऑफ ए बी। ऐसे ही एलसीएम यदि निकालना हो, एलसीएम ऑफ ए बी, तो क्या करेंगे, फिर दो संख्या जो दी गई है उसका आपस में गुणा कर देंगे और नीचे अपान में एचसीएफ ऑफ ए बी। ये आपका फार्मूला है जो अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो इसका उपयोग देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जाना कि कम से कम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दो नंबर्स की आवश्यकता है, तभी हम एचसीएफ ज्ञात कर पाएंगे। और एलसीएम भी ज्ञात करने के लिए कम से कम दो नंबर, एलसीएम तो बहुत सारे नंबर यदि दे दे तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो कम से कम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए दो नंबरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1B, प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। उसके पहले नंबर के क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले का पहला दिया हुआ है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 2, 2 से यदि भाग देंगे तो 70 मिलेगा, फिर 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 मिलेगा, 35 2 से कटेगा नहीं, 7 और 5 से कटेगा तो 7 इंटू 5। देखिए क्रम जरूरी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यह 140 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। आपको ऐसे करना यदि नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 140 यहाँ पे लिखेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो क्या हमको मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड करने का। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो क्या लिखेंगे, इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 78, ठीक है। तो 78 मिलेगा, 78 को 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 78 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 39, और 39 को फिर किससे कटेगा, 3 और 13 से, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 13, या इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यह 156 का। फिर इसको यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, फिर इसको ऐसे बनाइए
156, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 13, फिर 13 1, क्या मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये अभाज्य गुणनखंड करना है। कोई भी बड़ा नंबर हो ऐसे आप कर लें और उसके बाद से उसका अभाज्य गुणनखंड कभी भी मिलेगा, हमेशा अभाज्य संख्याएं ही मिलेंगी गुणनखंड करने के बाद से, तो उसको इस प्रकार से उनके गुणनफल के रूप में लिख देंगे। अब चलते हैं 1 के थर्ड नंबर पे। 1 का थर्ड कह रहा है 3825। इसका हमको, अब एक बड़ा नंबर है, आसानी से तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे 3825। देखिए कि 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से काटिए इसको, 5 8 40, 2 5 5 25। ठीक, अब देखिए 85 हो गया, 5 से जाएगा, 5 से फिर चला जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 7 35 और फिर ये 17 से चला जाएगा। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, 3 की पावर 3 कितनी बार, 2 बार, 5 कितनी बार, 2 बार, इंटू 17। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। यह इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7429 का अभाज्य गुणनखंड के। फिर ये बड़ा नंबर है, आसानी से तो नहीं होगा, फिर इसका देखिए करते हैं कैसे। लिखिए यहाँ पे 7429। अब देखिए 3 से चला जाएगा क्या, 3 2 जा 6, 1 बचा, 14, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 22, 3 7 21, 1 बचा 19। 3 से तो नहीं जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, तब किस नंबर से जाएगा, लास्ट में 9 आ जाए, तो लास्ट में 9 7 के टेबल में आएगा, तो 7 से भी नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 42 नहीं जाएगा, 9 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 15 17 में देखते हैं। 17 में 17 चौको 68, 68 6 बचा, 17 तिया 51, 11 19, 17 7 119, 17 6 102, 17 7 119। ठीक है, अब देखिए फिर 7 आ गया, फिर 17 से जाएगा क्या, 17 दूनी 34, 9 97 नहीं जाएगा, 7 किसके टेबल में, 19 तिया 57, 19 के टेबल में देखते हैं, 19 दूनी 38, 5 19 तिया 57, 23 बार में चला जाएगा। देखिए 23 से फिर एक बार, तो हम क्या लिखेंगे इसका अभाज्य, ये सभी संख्या देख रहे हैं अभाज्य, हमेशा अभाज्य मिलेंगी, तो क्या होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। आप चाहे तो 23 इंटू 19 इंटू 17 लिख सकते हैं, यह इसका रिजल्ट हुआ, यह इसका रिजल्ट हुआ। तो यह अभाज्य गुणनखंड हमने करके बता दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वह है आपका, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम बताएं, ज्ञात करें तथा उसकी जांच, जो अभी हमने फार्मूला लिखा है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो उसी आधार पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो जो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है 26 और 91, इसका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 30
और 91 का क्या 13 सते 91 यानी 13 इंटू 7। तो HCF जब भी हम करते हैं क्या, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो HCF इसका यहां से निकल जाएगा। HCF आप 26 और 91 का HCF यहां से क्या हो गया 13, ये 13 ही है अभाज्य संख्या जो इन दोनों में क्या है कॉमन है। अब इसका एलसीएम देखें क्या होगा, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 26 और 91 का एलसीएम। तो क्या एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको तो गुणा करते ही हैं, और बाकी संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो क्या होगा 13 दूनी 26 या 7 दूनी 14, और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा 7 दूनी 14 3 42 और 14 एकम 14 और 4 18 यानी 182। इसका एलसीएम 182। अब कह रहा है कि इसकी जांच करके बताइए दो संख्याओं के गुणनफल विधि से। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 बराबर होता है HCF आप 26 91 गुणे एलसीएम आप 26 और 91, यही दो संख्या जिसका आपस में गुणा करेंगे। तो इसका हमने क्या अभी निकाला है, क्या आया है 13। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका यदि HCF निकालना हो तो हम क्या करेंगे, HCF बराबर 26 गुणे 91 बटा में एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या है 182। तो ये देखिए कट जाएगा दो बार में, दो बार में कट जाएगा 13 आ गया 13, यानी HCF हमारा क्या है सही है। ऐसे ही एलसीएम यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, हम जानते हैं दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, और एलसीएम यदि निकालना हो तो HCF से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 13 दूनी 26 और 91 दूनी 182, यानी जो हमने एलसीएम और HCF ज्ञात किया है वह क्या है सही है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे। 510 और 92। अभी हमने तो इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी सॉल्यूशन इसका देखें। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, बना ले रहे हैं डायग्राम यहां पे देखिए। 510 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 1 11 2 पचे 10 2 पचे 10, 5 से अब जाएगा तो 5 पचे 25 5 एकम 5, फिर 3 से जाएगा 17 3 51, फिर 17 से 1, तो क्या होगा इसका 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ऐसे ही 91 का करेंगे, सॉरी 92 का, तो क्या होगा 92 का 2 से जाएगा, 2 से जाएगा ना, क्या होगा 23, 23 दूनी 46, 2 इंटू 2 46 और 23। ठीक है। अब इसका HCF बताना है हमको। तो HCF क्या होगा, इन दोनों संख्या में कॉमन क्या है, केवल 2 है, केवल 2 ही एक है जो कॉमन है, और तो इसमें कहीं 2 नहीं है कहीं 3 नहीं है, तो इसका HCF क्या हो गया 2। ऐसे ही LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 फिर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 23 गुणे 17। ठीक है। अब इसका आपस में जब गुणा करिए, 2 दूनी 4 3 12 25 60, और 60 में 23 का गुणा 60 में 17 छके 102 यानी 1020। देखिए 2 दूनी 4 3 12 25 60 और 17 छके 102 गुणे 23, तो 23 सुनाई सुनना 23 दूनी 46 46 और 23 एकम 23, यानी 23,460 इसका क्या होगा एलसीएम।
अब इसको हम उन दो संख्याओं के गुणनफल विधि से देख रहे हैं, जांच कर ले रहे हैं कि सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, 510 गुणे 92 बराबर HCF गुणे LCM। तो यदि हमको HCF निकालना होगा तो क्या करेंगे, 510 गुणे 92 बटा में LCM, और LCM क्या आया है 23,460। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे पीटेंगे ना तो ये 255 बार में जाएगा, और ये 255 दूनी, तो इसका HCF हो जाएगा 2। ऐसे ही यदि LCM निकालना हो तो क्या होगा, 510 गुणे 92 बटा में HCF क्या आया है 2, 2 से कटेगा 255, और 255 का 92 में गुणा करेंगे तो हमारा 23,460 मिल जाएगा। ठीक है, तो यह प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप ट्राई करेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और अच्छे से इसको हल करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।